अब आप लोगों की गाड़ियाँ वक्त से पहले ख़राब होने वाली हैं। जी हाँ, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन नहीं। अभी रिसेंटली एक इशू देखने को मिला है जहाँ पर पेट्रोल में कुछ मिलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो चीज़ गाड़ियों को डैमेज कर रही है। गाड़ियों का जो माइलेज है वो भी कम हो रहा है, और साथ से साथ पूरा इंजन में ख़राबी देखने को मिल रही है किसी किसी लोगों को, या फिर टैंक में जो है ना रस्टिंग देखने को मिल रही है। कई सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा, कैसे आप लोगों की गाड़ी ख़राब हो रही है, क्या इसमें पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, क्यों मिलाया जा रहा है, सब कुछ बताऊँगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। E20 करके आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो फिर देखा होगा। अगर नहीं देखा है, कुछ भी सुना नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो एक्चुअली में है क्या। देखो, पेट्रोल की प्राइस अभी फ़िलहाल 100 रुपीज़ पर लीटर के अराउंड अभी चल रही है। अभी पेट्रोल बनाने के लिए हम लोगों को क्रूड ऑयल लगता है, जो कि हम लोग इंडिया के बाहर से लेकर आते हैं परचेस करके। यहाँ पर उसको पेट्रोल, डीजल वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उसमें सरकार बोलती है कि हम उन लोगों का पैसा बाहर से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो सरकार नहीं चाहती कि हमारा ज़्यादा पैसा बाहर जाए। तो उन्होंने क्या किया, अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि पेट्रोल में वो लोग जो क्या करेंगे, एथेनॉल मिक्स करेंगे। अब एथेनॉल जो है वो शुगर केन जो आप लोगों का होता है गन्ना, उससे ये चीज़ निकाली जाती है। जो भी गन्ने का वेस्ट वगैरह है उससे निकलता है ये। अब इसको सरकार क्या बोल रही है कि इसको जो है ना वो लोग टेस्ट करेंगे, करके पेट्रोल में मिक्स करके जो है ना बेचेंगे। अब इन सब की टेस्टिंग के बाद सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में 5%, 10% ये लोग मिला रहे थे, तो तब था E5, E10। तो उसको ऐसा इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर 5% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं तो E5 उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर वहीं पे 10% डाल रहे हैं तो E10 उसको बोला जाएगा। तो इसको करते करते अभी सरकार जो है ना E20 पे आ चुकी है, यानी कि 20% आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स आ रहा है। अब ये जो चीज़ लाई गई थी इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे, नितिन गडकरी जी ने ये बोला था कि अगर हम लोग एथेनॉल मिक्स करते हैं, जो कि इंडिया का प्रोडक्ट ही होता है, तो उसमें हम लोग आगे जाकर जो है ना बाहर का जो एक्सपोर्ट है, हम लोग जो ख़रीदारी करते हैं क्रूड ऑयल की, वो हम लोग कम कर सकते हैं। और इंडिया में जो है ना पेट्रोल आप लोगों को 50-60 रुपये के भाव में भी ऐसा मिल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। आप 120 रुपये जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपये लीटर करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें सुनने में भी अच्छी लग रही थी कि देखो पेट्रोल 50-60 रुपये आ जाएगा, और हमारा जो है ना इंपोर्ट जो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे तो पेट्रोल में 20% जो है ना इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस कितना है, उतना ही जितना पहले था। यानी कि आप लोग जो एथेनॉल ख़रीद रहे हो वो पेट्रोल के भाव में ही आप लोगों को मिल रहा है। समझ रहे हो, सरकार कहीं ना कहीं जो बोल रही थी एथेनॉल मिलाने के बाद जो पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले थे, वो पेट्रोल की प्राइस कम किए ही नहीं गए। अभी तो आप लोगों को आगे इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा कि कहाँ जा रहा है ये सब कुछ, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग पूरी सारी चीज़ें समझो। तो अब जो भी पुराने इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उनको एथेनॉल से अभी इफेक्ट होगा। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला है डायरेक्टली, देखो जो भी आपका माइलेज आ रहा है, मान लो किसी का भी माइलेज अगर 30 आ रहा था तो उनको अभी 25 माइलेज आ रहा है। मोटा मोटा जो है ना 4 या 5 जो है ना आप लोगों का माइलेज कम देखने को मिल रहा है। अब जो भी गाड़ियाँ नए नए बन के आए हैं इथेनॉल के हिसाब से, कुछ गाड़ियाँ E5, E10 तक भी हैं, लेकिन E20 तक इथेनॉल के जो है ना गाड़ियाँ अभी तक बन के नहीं आए हैं। तो उसमें भी दिक्कत ये हो रही है कि जब गाड़ी E10 की ही है तो E20 का पेट्रोल वो कैसा बर्दाश्त कर पाएगी। और कई सारे लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि इंजन पे भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, और कई मोटर बाइक वालों ने तो खुला बताया है कि उनके टैंक में जंग लग रहा है। और इसको चलते हुए जब इंश्योरेंस कंपनी से पूछा गया कि हमारी जो ना गाड़ी में हम लोग एथेनॉल का पेट्रोल डाल रहे हैं, अगर इंजन अगर ख़राब हो जाता है या कुछ गाड़ी में दिक्कत हो जाती है तो क्या हमारा इंश्योरेंस क्लेम होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी भी खुला डिनाई कर रही है। अगर इथेनॉल से कुछ डैमेज भी हो गया आपकी गाड़ी को तो पैसा भूल जाओ इंश्योरेंस का। अब ये इथेनॉल को लेके इतना बड़ा पंगा चल रहा है ना, अभी तो आप लोग जितना सुने हो वो कुछ भी नहीं है, और भी सुनना आप लोगों को बाकी है। मैंने इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च करी तो मेरे को भी थोड़ा सा पता चला कि कई सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि जो एथेनॉल की कंपनीज हैं ये ओन करने वाले खुद नितिन गडकरी जी जो हैं उनके फैमिली वाले हैं। शौक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो एथेनॉल का प्रोजेक्ट लाई है, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है, वो जो एथेनॉल की कंपनी है जो एथेनॉल बना रहे हैं वो खुद नितिन गडकरी जी की पहले कंपनी थी। उन्होंने वहाँ से जो ना हट गए थे वो पहले, उसके बाद अभी जो फ़िलहाल है वो उनके बच्चे चला रहे हैं। तो समझ रहे हो, गवर्नमेंट खुद इथेनॉल को जो प्रमोट कर रही है ये लेवल तक, तो अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बच्चों को प्रॉफिट पहुंचा रही है। उन्होंने जो वादा किया था पेट्रोल में हम लोग एथेनॉल मिलाएंगे तो पेट्रोल के प्राइस कम होंगे, तो प्राइस तो कम हुए ही नहीं है,
ऊपर से आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है, माइलेज ड्रॉप हो रहा है, और पैसे किसको मिल रहे हैं? प्रॉफिट कौन खा रहा है? प्राइवेट कंपनी वाले, जो कि खुद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चों की कंपनी है। तो इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है ऑनलाइन इंटरनेट पे। ये इथेनॉल E20 का जो भी मसला चल रहा है ये इसी के अराउंड में चल रहा है, और इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट का उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के नहीं आया है। बिना किसी तैयारी के उन्होंने E20 लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी उनके ऊपर ये चीज़ भारी पड़ रही है, क्योंकि सभी लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आम लोगों तक ये इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को दिखा ही नहीं रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको थोड़ा सा लोगों तक शेयर करो, लोगों को भी बताओ कि अगर उनके गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब मान लो आप लोग कोई भी स्टोर में चले जाते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग अगर शैम्पू का सैशे ख़रीदना चाहते हो तो आप चाहे 1 रुपये वाला भी ले सकते हो, चाहे बड़ी शीशी भी ले सकते हो जो बॉटल आती है वो। अब जब इथेनॉल गवर्नमेंट मिक्स कर रही है 20%, लेकिन अगर कोई चाहता है कि भाई हम इथेनॉल नहीं डालें, हम लोग नॉर्मल पेट्रोल ही डालें, तो नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के लिए। तो इथेनॉल मिला रही है गवर्नमेंट, वही पेट्रोल आप लोगों को ज़बरदस्ती डलवाना पड़ेगा। तबकि बाहर दूसरे कंट्रीज़ में अलग अलग ऑप्शंस ऑलरेडी पेट्रोल के रखे गए हैं। और हाँ, अगर आप लोग XP 100 का जो भी पेट्रोल होता है, जो पावर का होता है ना, उसमें अगर आप लोग डलवाते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को 0 इथेनॉल का पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी जो है ना अलग अलग कैटेगरीज में जो है ना एथेनॉल को ऐड किया ही गया है कुछ अलग अलग परसेंटेज में। तो ये सब सारी चीज़ें सरकार की तरफ से देखने को मिल रही हैं, जो कि इथेनॉल पे हम लोगों के साथ स्कैम कर रही है, पब्लिक का पैसा लूट रही है, और दे किसको रही है? अपने बच्चों को। अब क्या सिनेरियो चल रहा था मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है। अब इसका आप लोगों के ऊपर क्या कहना है, क्या थॉट्स है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करके देना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप लोगों को न्यूज़ में देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करके जाना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।